नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए शीर्षक कविता से संबंधित एक ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं इन पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बार आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर या तो आपको 70 शब्दों में लिखना होगा या फिर आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। जो भी हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसका उत्तर आप अपनी सुविधा के अनुसार 100 शब्दों में भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 70 शब्दों में भी कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस व्याख्या को प्रस्तुत करता हूं। जी हाँ, ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या। प्रश्न है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जी हाँ, व्याख्या करने के लिए यह जरूरी है कि इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का आपको अर्थ बतला दूं। जी हाँ, शब्दार्थ। निजाम यानी शासक या राज, सिल यानी सिल देना, सिलाई करना, जुबान यानी आवाज, शायर यानी कवि, एहतियात यानी सावधानी, बहर यानी गजल का कोई शेर या छंद। जी हाँ, शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं पहले की भांति संदर्भ और प्रसंग भी बतला देता हूं। यह व्याख्या के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले संदर्भ। जी हाँ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम जरूर लिखिएगा जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है, के पाठ कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार दुष्यंत कुमार त्यागी हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी हिंदी के एक बहुत बड़े लोकप्रिय कवि तथा एक सफल गजलकार हैं। जी हाँ, संदर्भ के बाद अब प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही साथ कवि ने समाज में रहने वाले लोगों के अभावों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। यही नहीं, उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को भी जगाने का प्रयास किया है। यह कविता इनकी लोकप्रिय गजल संग्रह पुस्तक साये में धूप से ली गई है। इस पुस्तक की रचना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। अतः यह कविता नहीं होकर एक गजल है और इस गजल के माध्यम से कवि ने सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधारी नेताओं के क्रियाकलाप को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा यानी तुम्हारा, निजाम यानी शासक या राज, सिलदे यानी सिलाई कर देना, जुबान यानी आवाज, शायर यानी कवि, एहतियात यानी सावधानी, जरूरी यानी नेसेसरी यानी आवश्यक, बहर यानी गजल का एक शेर या छंद। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात
जरूरी है इस बहर के लिए। कवि को भारतवासियों की हताशा, निराशा और निष्क्रियता को देखकर बहुत दुख होता है। कवि भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद कटु यथार्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भारतवासियों, आज भारतवासी अभावग्रस्तता का जीवन जीते जीते तथा अत्याचार सहते सहते कुछ ऐसे हो गए हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाए। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय और सोचनीय हो गई है। परंतु कवि समाज को बदलना चाहता है। कवि का विश्वास है कि सत्ता हथियाने वाले बड़े बड़े नेता का शासन तभी तक सुरक्षित रह सकता है। ये बड़े बड़े नेता तभी तक अपने शासन को सुरक्षित रख सकते हैं जब तक कि हम लोग चुपचाप हैं। यानी जब तक हम लोग चुप रहेंगे, जब तक हम इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, तभी तक ये सत्ताधारी नेता कुर्सी पर बने रहेंगे और अपने कर्तव्य को भूलकर आराम की कुर्सी पर बैठकर जीवन व्यतीत करते रहेंगे और हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार ये करते रहेंगे। अतः अब समय आ गया है कि हम सावधान हो जाएं। कवि का मानना है कि छल कपट का रास्ता अपनाकर सत्ता हथियाने वाले बड़े बड़े सत्ताधारी नेता और पूंजीपति वर्ग के लोग चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था का और इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाए और इन्हें अपना कार्य करने दें। वे बहुत ही सतर्क रहते हैं, वे बहुत ही चालाक हैं, इसलिए वे अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को, चाहे वह किसी भी व्यक्ति की आवाज क्यों ना हो या फिर किसी शायर की आवाज क्यों ना हो, वह उनकी जुबान को हमेशा हमेशा बंद कर देना चाहते हैं और बंद कर देते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाए। और देखा जाए तो उनके शासन के लिए यह सावधानी बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वे अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। परंतु अब हमें सावधान हो जाना है। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, यानी अब सावधान हो जाना चाहिए। हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम पूरी तरह से सावधान हो जाएं। यदि हम इस प्रकार के कुशासन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने आवाज को बुलंद करना होगा। अतः अब समय आ गया है कि हम सावधान हो जाएं। सामाजिक बदलाव हेतु एक साथ मिलजुल कर अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने अंदर शक्ति पैदा करें ताकि समाज में बदलाव आ जाए। सभी प्रकार के अन्याय व अत्याचार का विरोध करें। भाग्यवादी न बनकर हम कर्मठ बने। कवि को विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव है, अतः हमें आशावादी होना चाहिए। हमें हाथ पर हाथ रखकर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। यदि हम समाज में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें इस अन्याय का, इस अत्याचार का विरोध करना होगा। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इन पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।